जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे गुरु के गुरु युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी महाशय जी अपने गुरुदेव से किस तरह और कहाँ मिलते हैं। वह बताते हैं लाहिड़ी महाशय की बाबा जी के साथ पहली भेंट एक रोमांचक कहानी है। उस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पूर्व स्वामी केवलानंद जी ने ये शब्द कहे। युक्तेश्वर जी बताते हैं कि जब पहली बार केवलानंद जी ने मुझे ये शब्द सुनाए थे तो मैं मंत्र मुग्ध हो गया था। लाहिड़ी महाशय ने बताया था बाबा जी के साथ मेरी प्रथम भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 में शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस के मैनेजर ने मुझे बुलाकर कहा, लाहिड़ी, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत में कर दिया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय स्थित रानीखेत पहुंच गए। एक छोटी सी खुली जगह में मैं पहुंच गया जिसके दोनों ओर गुफाएं थी। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि खाली उसके केशों का रंग ताम्र वर्ण का था, बाकी वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। उस संत ने कहा, लाहिड़ी, तुम आ गए, यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी स्वच्छ गुफा में प्रवेश किया जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे थे। उस योगी ने एक कोने में रखे हुए कंबल की ओर हाथ दिखाया। लाहिड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? नहीं महाराज, मैंने कहा। अब मुझे अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। कार्यालय में मुझे काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, ही ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। कार्यालय को तुम्हारे लिए यहाँ लाया गया है, तुम कार्यालय के लिए नहीं आए हो। मैं अवाक रह गया। यह वनवासी तपस्वी अंग्रेजी भी बोलता है। हाँ, मैं उस तार की चर्चा कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुँच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मात्र एकता का अनुभव करता है तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं। वह उनके माध्यम से अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता है। फिर वे संत बोले, लाहिड़ी, निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। मैं चकित होकर चुपचाप खड़ा रहा। लाहिड़ी महाशय जवाब दे रहे थे। उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रवाह बह पड़ा जिससे मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जाग गईं। आनंद के आवेग में मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। मुझे याद हो आया, आप मेरे गुरु हैं, बाबा जी हैं, आप सदा से ही मेरे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभरने लगे। इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई साल बिताए थे। मैं रोता हुआ अपने गुरुदेव के चरणों से लिपट गया। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बाबा जी की वाणी में प्रेम झलक रहा था। तुम चले गए, मृत्यु के उपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि तुमसे कभी नहीं हटी। मैं उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी तुम्हारे ही पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। मैं अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह अंधकार में, तूफान में, उथल पुथल में,
प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे, जब तुमने शिशु रूप में जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। महीनों पर महीने, वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह तुम्हारी वही प्रिय गुफा है जो तुम्हें कभी बहुत प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए इसे सदा पवित्र ही रखा है। यह पवित्र कंबल और आसन है जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा जिसमें तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसा चमका कर रखा है ताकि किसी दिन फिर तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे पुत्र, क्या अब तुम समझ गए? मेरे गुरुवर, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी तट पर लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में कोई दिव्य उष्णता का गुण था? चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार कर रही थी, और पथरीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गंगा नदी की लहरें बार बार टकराने लगी। बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, परंतु मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझ में एक नवजात शक्ति उपस्थित हो रही थी। कई घंटे बड़े तेजी से बीत गए। एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा किसी के निकट आने की आहट से भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने में सहायता दी, सूखे वस्त्र दिए। तब उस आदमी ने कहा, आओ बंधु, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में ही उजाला हो गया। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं गुजरी है। नहीं, आधी रात का समय है। वहाँ दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वही इच्छा पूरी करके तुम्हें अपने कर्मों के अंतिम बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, यह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे सामने दैदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल के शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। आगे उस महल में क्या होता है, लाड़ी माशे के साथ उनके गुरुदेव ने क्या कहते हैं, ये सारी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतीक्षा कीजिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री गुरुदेव।